17वीं सदी का भारत। इस नक्शे को देखिए। ये विशाल भूभाग आदिल शाही और मुगलों जैसे बड़े साम्राज्यों के नियंत्रण में था, जहां स्थानीय जनता भारी लगान और प्रशासनिक दमन का सामना कर रही थी। बीजापुर सल्तनत की शक्ति इस गोल गुंबद की विशालता में झलकती है। इस स्थापित और संपन्न सत्ता के विरुद्ध किसी भी विद्रोह का सफल होना लगभग असंभव माना जाता था। इसी दौर में शिवाजी महाराज ने इस यथास्थिति को चुनौती देने वाली एक नई और स्वतंत्र रणनीतिक सोच को जन्म दिया। इस विशाल साम्राज्य से उनका टकराव सीधे तौर पर स्वराज्य की स्थापना के लिए था, एक ऐसा संप्रभु राष्ट्र जहां लोग अपनी शर्तों पर और अपनी पहचान के साथ जी सकें। शिवाजी महाराज ने अपने सैन्य अभियानों की शुरुआत बीजापुर सल्तनत के बाहरी और कम सुरक्षित ठिकानों पर बेहद सटीक प्रहारों के साथ की। इन हमलों ने सल्तनत की रसद और प्रशासनिक पकड़ को कमजोर कर दिया, जिससे उनके स्थानीय नियंत्रण में भारी बाधा उत्पन्न हुई। इन शुरुआती जीतों ने बीजापुर के प्रशासनिक ढांचे को हिला दिया और ये सार्वजनिक रूप से प्रमाणित कर दिया कि इस विशाल सत्ता को युद्ध के मैदान में पराजित किया जा सकता है। इस बढ़ती चुनौती को जड़ से मिटाने के लिए बीजापुर में अपने सबसे अनुभवी सेनापति अफजल खान को एक विशाल सेना के साथ भेजा। सह्याद्री के इन घने जंगलों और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों को देखिए। शिवाजी महाराज ने अफजल खान की भारी सेना को इसी दुर्गम इलाके में आने के लिए विवश किया। यहाँ मराठा सेना ने गनीमी कावा यानी छापामार युद्ध का प्रयोग किया, जहाँ भूगोल की गहरी समझ ने उन्हें छिपकर प्रहार करने की ताकत दी। प्रतापगढ़ में शिवाजी के नेतृत्व में हुए प्रहार ने दुश्मन के कमांड को नष्ट कर दिया, जिससे अफजल खान की विशाल फौज पूरी तरह बिखर गई। इस विजय ने ये सिद्ध कर दिया कि विषम परिस्थितियों में भूगोल की सटीक समझ और मनोवैज्ञानिक रणनीति दुश्मन की भारी संख्या को बेअसर कर सकती है। प्रतापगढ़ की सुरक्षात्मक जीत के बाद मराठा सेना ने आक्रामक रुख अपनाया और रुस्तम जमान की फौज के विरुद्ध कोल्हापुर के मैदान में सीधे मुकाबले की तैयारी की। इस टैक्टिकल मैप में दिखाया गया है कि कैसे फुर्तीले मराठा दस्तों में दुश्मन की एक बड़ी सेना को दोनों तरफ से घेर लिया। इस घेराबंदी के कारण दुश्मन की कतारें टूट गईं और उनकी सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। कोल्हापुर की इस जीत के बाद मराठा सेना ने इन मजबूत किलेबंद दीवारों और महत्वपूर्ण रणनीतिक ठिकानों पर अपना पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया। कोल्हापुर की सफलता ने स्पष्ट किया कि मराठा फौज अब पहाड़ों में रक्षात्मक लड़ाई ही नहीं, बल्कि खुले मैदानों में भी आक्रामक जीत हासिल करने में सक्षम थी। प्रतापगढ़ और कोल्हापुर की जीतों से प्राप्त संसाधनों और गतिशीलता ने मराठा साम्राज्य के तीव्र विस्तार को एक नया आधार प्रदान किया। पश्चिमी घाट के मुख्य केंद्रों से शुरू होकर मराठा साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े भूभाग में तेजी से फैलने लगीं। इन सैन्य सफलताओं ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए वित्तीय और प्रशासनिक नींव को मजबूत किया, जिससे एक संप्रभु साम्राज्य का स्वप्न हकीकत बना। मराठा साम्राज्य एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरा जिसने तत्कालीन भारत के राजनीतिक मानचित्र को स्थायी रूप से बदल दिया। त्वरित गति, भौगोलिक अनुकूलन और प्रभावी मनोवैज्ञानिक युद्ध उनकी रणनीतिक सफलता के मुख्य आधार रहे। शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित स्वराज्य की अवधारणा ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वतंत्र राजनीतिक मार्ग प्रशस्त किया। आज उन्हें एक कुशल रणनीतिकार और अपनी प्रजा के प्रति समर्पित नेतृत्व के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। अपनी रणनीतिक सूझबूझ और संकल्प के साथ शिवाजी महाराज ने एक स्थायी साम्राज्य की नींव रखी, जिसका प्रभाव भारतीय इतिहास में आज भी गहराई से महसूस किया जाता है।